हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। कल 11 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया के बारे में एक बड़ा ऑर्डर पेश किया है। जो हरीश राणा थे उनके बारे में बहुत ही दिनों से ये डिस्कशन चल रहा था यूथेनेशिया देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल 11 मार्च को यह ऑर्डर पास कर दिया है और मर्सीफुल डेथ के लिए अलाउ कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं JB पार्डीवाला, उन्होंने ये और एक उनके जज हैं उनके साथ में, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। यूथेनेशिया आज का टॉपिक नहीं है, ये 2011 में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। 2011 में भी अरुणा सानबाग का केस था, जो रेप विक्टिम थी। वो 43 एज तक वेजिटेटिव स्टेट में रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके यूथेनेशिया के अप्रोच को डिनाई कर दिया था। इनका अप्रोच पिंकी वीरानी एक पत्रकार थी जिन्होंने इनका अप्रोच किया था यूथेनेशिया के लिए, लेकिन वो डिनाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी हरीश राणा को ये डेथ अलाउ कर दिया गया है पैसिव यूथेनेशिया के लिए। तो यूथेनेशिया होता क्या है? यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। ये यूथेनेशिया कोई आज की बात नहीं है, इसके बारे में 2011 में भी डिस्कशन हो चुका था। अरुणा सानबाग जो एक रेप विक्टिम थी, 43 वर्ष तक ये वेजिटेटिव स्टेट में रही, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही, मतलब एक ही पोजीशन में रही। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को डिनाई कर दिया था। अभी हरीश राणा को ये अलाउ कर दिया है मर्सी किलिंग डेथ। यूथेनेशिया मीन्स क्या होता है? मर्सी किलिंग डेथ मतलब डिग्निटीफुल डेथ देना। मेडिकल इलनेस से सफरिंग या किसी भी मेडिकल इलनेस से जो सफरिंग होता है, या 10-12 साल से जिसका मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, जो बेड पे है, ना तो सुधर रहा है ना ही उसकी डेथ हो रही, तो उसके लिए मर्सी डेथ का प्रावधान अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अभी यूथेनेशिया क्या होता है? ये दो तरह का होता है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया होता है एक्सटर्नल इंजेक्शन देना। जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ है जो बहुत करा रहा है और कह रहा है मुझे इंजेक्शन दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, तो लेकिन ये इलीगल है इंडिया में। ये फैमिली के कंसर्न से भी ये नहीं दिया जा सकता है। और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है? लाइफ सपोर्ट, जैसे ट्यूब के द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है, दवाएँ दी जा रही हैं, उनको हटा लेना, वेंटिलेटर हटा लेना, तो जिससे उसकी नेचुरल डेथ हो सके, उसको कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। और इसी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है इंडिया में। अभी अरुणा सानबाग केस में जो उनका ब्रेन डैमेज डेड हो गया था, तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया को डिनाई कर दिया था उनके लिए, और इसका अप्रोच किया था पिंकी वीरानी जो एक पत्रकार थी। अब 2011 में ये रिजेक्ट किया गया, फिर 2018 में इसका डिस्कशन हुआ था, और इसका एक केस था कॉमन काज जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके द्वारा आर्टिकल 21 राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है फोकस में आया, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। जो फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, उन्हीं में आता है राइट टू डाई। राइट टू लाइफ के साथ ही राइट टू डाई विद डिग्निटी का आर्टिकल जोड़ा गया इसमें। ये किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए लीगल बेसिस होना चाहिए, मेडिकल बेसिस होना चाहिए, लिविंग विल होनी चाहिए। ये सब जो है जुडिशरी का भी मैटर है और मेडिकल का भी मैटर है। इसमें ये सब जब कंसेंट हो जाते हैं उसके बाद ही। ये हरीश राणा जो है 2013 से ये कोमा में थे। इनका ब्रेन इंजरी हो गई थी एक्सीडेंट में, और ये परसिस्ट वेजिटेटिव स्टेट में 2013 से थे। तो इनके लिए विथड्रॉ असिस्टेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मतलब इनका जो लाइफ सपोर्ट है वो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी ये सुप्रीम कोर्ट लेगा पहले। इसके लिए मेडिकल बोर्ड अप्रूवल भी इनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज, ये तीनों चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहले पूरा कंसर्न देना पड़ेगा, तभी ऑर्डर पास करेंगे।
डिग्निटी, जैसे इंसान डिग्निटी के साथ जीना चाहता है वैसे ही इंसान को डिग्निटी के साथ मरना भी है। तो ये होना चाहिए जो आर्टिकल 21 में आता है। डिग्निटी का मतलब होता है कि जैसे क्रियाक्रम करना है इंसान का, तो मरने के बाद ये पूरे संस्कार जो होते हैं वो होने चाहिए। अब वो 13 साल से जो हरीश राणा थे वो 13 साल से अनफिट थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दे दिया यूथेनेसिया का, मर्सीफुल डेथ का। और लिविंग का कंसर्ट जो होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको पहले देखेगा, तब ये आर्डर पास करेगा। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव ऑन एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के द्वारा ये लैंडमार्क जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, 2018 के जजमेंट के द्वारा।